हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं स्मिता बिजलवान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की। और आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन, जैसे हम नाम देख रहे हैं हेलो एल्केन। पहले तो हेलो एल्केन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स जैसे हम इसका नाम देख सकते हैं, हेलो और एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स बनते किससे हैं? हेलो यानी कि हेलोजन, हेलोजन और एल्केन्स प्लस एल्केन्स। तो हेलोजन और एल्केन से बनता है हेलो एल्केन्स। तो हेलोजन क्या होते हैं हमारे? हेलोजन क्या होते हैं हमारे? हेलोजन हेलोजन्स होते हैं हमारे, जो भी हमारा क्या होता है, हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुल मिला के जो हमारा ग्रुप 17 होता है, ग्रुप 17, वो क्या होते हैं हमारे? हेलोजन्स होते हैं। और एल्केन्स, एल्केन्स क्या होते हैं? जैसे हम देखते हैं क्या होते हैं हमारे एल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब जो भी हमारे एल्केन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एल्केन्स? एल्केन को हम बोल सकते हैं जो भी हमारे क्या होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जितने भी हमारे क्या होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे एल्केन्स। तो हेलोजन और एल्केन से मिलके बनता है हेलो एल्केन्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं, कैसे कैसे वो बनते हैं, क्या होता है उनमें रिएक्शंस, सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एल्कीन, जैसे कोई भी एल्कीन है हमारे पास, CH4 में हम क्या कर रहे हैं, क्या ऐड कर दें, एक हेलोजन ऐड कर दें। हेलोजन ऐड करें तो क्या होगा, हमारा H क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, H माइनस H क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और क्या हमारा फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारा, हेलो एल्कीन, यानी कि X। ठीक है, जैसे कि हम देखें इसका मैकेनिज्म, देखें किस तरीके से हो रहा है। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक, क्या होगा हमारा, एक्स का एडिशन होगा। ठीक है, ये एक्स यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, और यहाँ पर से क्या होगा, ये यहाँ पर कहीं पर जाकर जुड़ेगा, और एच क्या हो जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये सी एच 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 और एक्स। ठीक है, तो ये बन गया हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, अगर हम इस एक्स की जगह पे क्या रख दें, एक्स की जगह पे हम क्या रख दें, अगर एक्स की जगह पे क्या रख दें, हम एक्स की जगह पे हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी एक हम से रख दें, तो क्या होगा, एक्स की जगह पे अगर हमने रख दिया क्लोरीन, चाहे एक्स की जगह पर क्लोरीन, हमारा रिएक्शन कैसे बनेगा आगे, क्या बनेगा हमारा, क्या होगा, सीएल यहाँ पर अटैक करेगा, सीएल यहाँ पर जाएगा, सब्सटीट्यूट होगा, बेसिकली क्या बोलेंगे हम, ये यहाँ पर जाके इसको हटा देगा, क्या होगा हमारा रिएक्शन, एच एच एच, ये हो गया हमारा सीएल। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, तो बोल सकते हैं हम क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन हो गया ये। ठीक है, ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, इथेन का एग्जांपल देखें, इथेन क्या होता है हमारा, इथेन
पर क्या होगा हमारा -H होगा और क्या होगा प्लस क्या होगा हमारा X। X क्या हो सकता है इस बार हम X क्या ले लें, अगर F ले लें, फ्लोरीन ले लें, X क्या ले लें, फ्लोरीन ले लें, क्या ले लें, फ्लोरीन ले लें। फिर किस तरीके से ये सॉल्व होगा, यहाँ पर जाएगा, ये वाला हमारा क्या होगा हटेगा। कैसे बन सकता है, कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा H H H H H, यहाँ पे आ गया हमारा फ्लोरो। इसका नाम क्या हो गया, फ्लोरोमीथेन। क्या हो गया इसका नाम, फ्लोरोमीथेन। फ्लोरोमीथेन, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल, हम प्रोपेन, हेक्सेन, जो भी हम क्या हो सकते हैं एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोग करिए, हेक्सेन का करके देखिए, प्रोपेन का कीजिए, हेक्सेन का करके देखिए, प्रोपेन का कीजिए। हम देखेंगे द मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन कॉल्ड एल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, एल्केन को हम एल्काइल हैलाइड्स भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लिखा है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड। क्यों बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड, क्योंकि जो हमारा हेलो एल्केन बन के आता है, कैसे, जैसे अगर हमने देखा CH4 से बन रहा है ना, CH4 से क्या हो गया मीथेन, यानी कि हमारा एल्केन हो गया। ये क्या हो गया हमारा एल्केन, ठीक है। यहाँ पर -H करके प्लस X जो भी हमारा है उसे करके तो क्या बनेगा CH3X, बन रहा है एल्काइल, एल्काइल ग्रुप लग रहा है। आर, जिसे हम आर से भी डिनोट करते हैं एल्काइल ग्रुप को, आर से करते हैं डिनोट एल्काइल ग्रुप को। हम क्या बोल सकते हैं इसको, एल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। Their names are derived by naming the attached alkyl group to halogen and adding the name of the halide. For example, क्या करते हैं अटैच एल्काइल ग्रुप को क्या करते हैं हेलोजन, और उसमें नाम ऐड कर देते हैं हेलाइड का। जो जैसे यहाँ पे है CH3Cl में देख रहे हैं, ये क्या है CH3Cl, ये मीथेन था, मीथेन का क्या बन गया, ये क्या है जो हमारा अटैच जो एल्केन है, ये क्या हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप है, क्या हो गया इसका नाम मिथाइल। क्लोरीन का क्या हो गया क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्या हो गया इसका नाम मिथाइल क्लोराइड, या इसको क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ये क्या हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ये क्या हो गया एन प्रोपाइल, एथ मीथ प्रोप 3 है ना इसमें, एन प्रोपाइल आयोडाइड, ये क्या हो गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, तो कैसे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन से उसमें क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स और टर्शरी हेलो एल्केन्स। क्या डिफरेंस है तीनों में, प्राइमरी हेलो एल्केन्स में देखो हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है, क्या है सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप, ठीक है। कार्बन के जो जो क्या है हैलोजन से लगा हुआ जो कार्बन है उसमें क्या है सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर देखो हैलोजन से लगा हुआ जो कार्बन है उसमें क्या है 2 एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर हैलोजन से लगा हुआ जो कार्बन है उसमें कितने हैं 3 एल्काइल ग्रुप। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, यह टर्शरी यानी कि 2 डिग्री, और यह है 3 डिग्री। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अब ये वाला कार्बन देखें, अगर हम हैलोजन से लगा हुआ ये कार्बन में क्या ग्रुप है एक ही, अच्छा एक ही हो गया, तो ये क्या एक ही, इससे सब क्या है एक ही कार्बन ग्रुप अटैच, यानी कि एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया 1 डिग्री, ठीक है। अगर हम ये वाला देखें तो इससे एक ये और एक ये दो अटैच है, और 2 एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं हम, ये एक ही और एक ही अटैच है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। वैसे ही सेम ये वाला, इससे ये और ये अटैच है, ये भी हो गया 2 डिग्री। अगर हम ये वाला कार्बन देखें तो इससे 1 2 3 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, यानी कि 3 मिथाइल है, 1 2 और एक यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। आगे हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमारे पास हेलाइड्स होते हैं। हम जैसे कि हम देखिए विनाइलिक हेलाइड, विनाइलिक हेलाइड और एलाइल हेलाइड, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है कि विनाइलिक हेलाइड्स और एल्काइल हेलाइड्स क्या होते हैं। जो विनाइलिक हेलाइड्स होते हैं यानी कि जो कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है
उसके साथ क्या है हमारा हैलोजन अटैच, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके साथ हमारा हैलोजन अटैच है। लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन में क्या होता है, हैलोजन अटैच होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में विनाइलिक में क्या होता है, विनाइलिक में जो हमारा विनाइलिक है, विनाइलिक में क्या होता है, जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली हमारा हैलोजन क्या होता है, अटैच होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एलाइल होता है, एलाइल हैलाइड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या होता है हमारा हैलोजन अटैच होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विनाइलिक और एलाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक हमें पता है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के जो बगल वाला जो कार्बन होता है, बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में हेलोजन अटैच होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं जो एरोमेटिक रिंग है हमारी के बगल वाला जो कार्बन है उसमें क्या होता है, हेलोजन अटैच होता है। जबकि एराइल हैलाइड्स में क्या होता है, जो हमारा क्या है एरोमेटिक रिंग है उसका डायरेक्टली क्या होता है हमारा हेलोजन अटैच होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे दिमाग में हमें रखनी है कि विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक और एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और उनके कुछ एग्जांपल्स, जिसके जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं जैसे ब्रोमोमीथेन, ये 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, ये ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ये 3 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली क्या है बी आर अटैच है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच है, ठीक है। इतना समझ आया। तो आईयूपीएससी नेमिंग कैसे कैसे करेंगे, हियर द मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर नेम्ड एज हेलो एल्केन्स, द पोजीशन ऑफ द हेलोजन एटम और सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय सुटेबल नंबर्स 1 2 3 एक्सेट्रा। ये हम आगे देखते हैं तरीके से है, जैसे कि ये है, तो क्या बोलते हैं हम मिथाइल क्लोराइड, ये हम बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन, एथ मेथ, मेथ एथ। ये क्या है हमारा इथाइल ब्रोमाइड, या बोल सकते हैं ब्रोमो इथेन, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एन प्रोपाइल आयोडाइड, या बोल सकते हैं आइडो 1 आइडोप्रोपेन, 1 पे है ना 1 आइडोप्रोपेन, ठीक है। वैसे इसको क्या बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, या बोल सकते हैं 1 2 3, यानी कि 2 पे आइडो है ना हमारा, तो 2 आइडोप्रोपेन। इस तरीके से आपको आगे एग्जांपल्स, इसके और एग्जांपल्स बुक्स में जो एग्जांपल है वो करने हैं, ठीक है। अब हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स में क्या डिफरेंस होता है। हेलो एरीन्स जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो हमारे किस चीज के होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, ये होते हैं हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। जैसे हेलोजन, हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड्स आर नेम्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स हेलो फ्लोरो क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो बिफोर द नेम ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कहाँ पर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हेलो एल्कीन, जो हेलो एल्कीन जो हम पढ़ रहे थे वहां पे क्या था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और हम जब यहाँ पर हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पढ़ेंगे। बाकी ये आपको पता होने चाहिए प्रीफिक्सेस ऑर्थो, मेटा और पैरा, 1 2 1 3 एंड 1 4, ये आपको पता होना चाहिए। हम आगे देखते हैं इनको, जैसे ये रहा क्लोरोबेंजीन, हमारा बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या है हमारा हेलोजन अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेलो एरीन। वैसे ये एग्जांपल है ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। अच्छा ये क्या हमारा, ये होता है हमारा टॉलिन, क्या होता है टॉलिन, बेंजीन रिंग में क्या होता है CH3 अटैच होता है, तो इसका नाम क्या होता है हमारा टॉलिन, टॉलिन GOLUENE, टॉलिन, ये क्या है हमारा टॉलिन, ये है 3। अच्छा ये यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, तो यानी कि जो ये पोजीशन होती है उसको क्या बोला जाता है, ये वाली जो पोजीशन होती है हमारी, ठीक है। तो जो ये वाली जो पोजीशन होती है हमारी, ये वाली, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो, ठीक है। जो ये वाली पोजीशन है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेटा, इसको बोला जाता है पैरा,
तो जब ये टॉलिन है तो इसकी ये कौन सी पोजीशन है, जहां पर क्या है हमारा, जहां पे हमारा ये एल्काइल लगा हुआ है, ठीक है। उसकी बगल वाले पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो। ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये वाली भी क्या है, ऑर्थो है। ये मेटा है तो ये भी क्या है, मेटा है, और ये क्या है, पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो ये ऑर्थो पे लगा है तो इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोटोलिन, ऑर्थोक्लोरोटोलिन। इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोलिन। इसको क्या बोल सकते हैं, ये मेटा पे लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, 3 क्लोरोटोलिन, यानी कि मेटा क्लोरोटोलिन। वैसे ही हमारा ये कहाँ पर लगा है, पैरा पोजिशन पे लगा है, तो क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरोटोलिन, ठीक है। अभी हमने हेलो एल्कीन्स पढ़ा, हेलो एरीन्स पढ़ा, ठीक है। उनको बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हमने कि हेलो एल्कीन्स क्या होता है, कैसे हेलो एल्कीन्स हम किससे बोलते हैं, हेलो एल्कीन्स किस चीज़ों से जुड़ के बना होता है। वैसे हमने थोड़ा सा हेलो एरीन्स को भी क्या कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं, किस किस चीज़ से जुड़ के हमारे हेलो एरीन्स हमारे क्या होते हैं, बनते हैं। हमारे विनाइल्स क्या होते हैं, एलाइल क्या होते हैं, बेंजाइल क्या होते हैं, विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, ये क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्या पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी कि सी एक्स यानी कि जान रहे हम हेलोजन है, ठीक है। तो जो सी एक्स बॉन्ड होता है इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमारे क्या है, हेलोजेंस है, ठीक है। एक ग्रुप आपको पता है, ये ग्रुप 18 के हैं, ग्रुप 17 के, सॉरी, ग्रुप 17। अगर हम देखें बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है बॉन्ड लेंथ ज्यादा, आयोडीन की सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है, वो कौन से बॉन्ड की, वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, आयोडीन की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। क्यों ऐसे, क्यों बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा क्यों है, कि जैसे जैसे हम क्या होते हैं, ग्रुप में क्या होते हैं, डाउन जाते हैं, जैसे हम ग्रुप में क्या कर रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उनका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो क्या होगा, उनकी बॉन्ड लेंथ बनेगी। अगर कोई इतना होगा, ठीक है, तो उनके बॉन्ड की लेंथ इतनी होगी। बड़े एटम्स होंगे तो बॉन्ड की लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए जैसे जैसे हम ग्रुप में क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, बॉन्ड की लेंथ क्या होती है हमारे, इंक्रीज होती है, ठीक है। अगला बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज, यानी कि बॉन्ड की एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब जो बॉन्ड को क्या ब्रेक करने की जो क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी गिवन टू ब्रेक अ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, नीचे जाते जाते डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों होती है, डिक्रीज क्यों होती है नीचे जाते जाते, क्योंकि जो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसको ब्रेक करने में टाइम क्या होगा, कम लगेगा। जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, उसको ब्रेक करने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जो जितना दूर होगा उसको ब्रेक करने में क्या होगा, उतना ही कम टाइम लगेगा, और जो जितना नजदीक होगा उसको ब्रेक करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जैसे ही हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड जो हमारी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी इसकी, आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि स्टेबल होते होते क्या, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये सबसे लास्ट में ये। फिर रिएक्टिविटी भी क्या बढ़ती है, इंक्रीज होती है, नीचे जाते समय क्या होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें याद रखनी है कि बॉन्ड लेंथ क्या है नीचे जाते हुए ग्रुप में, जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में क्या, जब हम इन बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, कि फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, फिर क्लोरीन का क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। ग्रुप में भी क्या होता है, हमें क्या सोचना था, कि हमें क्या पता था, अगर हम देखें या हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या थी हमारी एक्सपेक्टेशन, कि फ्लोरीन का ज्यादा होगा और क्या होगा, क्लोरीन का क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। ऐसे में चलता है ना डायपोल मोमेंट, ये उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इनका इधर ज्यादा 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 ज्यादा। लेकिन जब हमने एक्चुअली करके देखा, नीचे से चलता है डायपोल मूवमेंट,
और जब हमने एक्चुअली देखा तो क्या था, हमारा डायपोल मोमेंट क्लोरीन का ज़्यादा था फ्लोरीन से, यानी कि डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर था क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये क्या था हमारा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर था। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, ये हमें पता है, चार्ज और डिस्टेंस का जो क्या है प्रोडक्ट है हमारा डायपोल मोमेंट। इस तरीके से होता है डायपोल मोमेंट, ये रहा। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होता है, फ्लोरीन क्या होता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे बॉन्ड के, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है, अपनी तरफ खींचता है, यानी कि बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। क्या कर लेता है वो, जैसे ये क्लोरीन है, ये क्या करता है, ये कार्बन क्या है हमारा सिग्मा पॉजिटिव, ये क्या है सिग्मा नेगेटिव, क्योंकि ये थोड़ा ये क्या है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ को क्या करता है, खींचता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसकी तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है कि बॉन्ड लेंथ कैसे किधर को इंक्रीज होती है, क्या होता है, डायपोल मोमेंट कितनी ज़्यादा होती है, कितनी कम होती है। आगे जब हम रिएक्शन करेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, ये हमारे काम। सबसे पहले हमने पढ़ा एल्केन, हेलो एल्केन्स। ठीक है, कैसे हमारे एल्केन से क्या होता है, हेलो एल्केन्स बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उसमें हमें ये याद रखना है जो हमारे ग्रुप 18 के ये हैं, ग्रुप 18 के हमारे क्या है जो एलिमेंट है। ठीक है, फिर हमने देखा कि एल्केन से कैसे कैसे करके क्या बना हमारा, हेलो एल्केन्स बने। ठीक है, फिर हमने हेलो एल्केन की क्या देखी, डेफिनेशन देखी, और हम डेफिनेशन अपने हिसाब से भी हम बना सकते हैं। अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं कि एल्केन में, किसी भी एल्केन में क्या किया हमने, एडिशन किया। एल्केन में जब हमने क्या किया, क्या दिया जब हमने एल्केन में, हेलो हेलाइड्स का क्या किया, हेलोजन का क्या किया, हेलोजन ऐड किया, हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ, बाहर निकला, और हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, और टर्शरी क्या होते हैं, जो कि याद रखने हमें, क्योंकि आगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे, आगे जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंट जो हमारे विनाइलिक हेलाइड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं विनाइलिक हेलाइड्स, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है उसमें क्या होता है, हमारा हेलोजन ऐड होता है, उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हेलाइड्स। और जब एलाइलिक हेलाइड्स किसे बोलते हैं, जब हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे क्या होता है, हेलोजन ग्रुप जाता है, हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे क्या जाता है, हमारा हेलोजन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक हेलाइड्स, एलाइल हेलाइड्स, सॉरी एलाइल हेलाइड्स। फिर बेंजाइलिक हेलाइड्स किसे बोलते हैं, जब हमारे बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे क्या हो, जो हमारे एरोमेटिक रिंग है उसके बगल वाले कार्बन में क्या हो, हमारा हेलोजन हो। ठीक है, फिर अगला हमने पढ़े थे एराइल हेलाइड्स। एराइल हेलाइड्स हम किसे बोलते हैं, हेलो एरीन्स को भी बोल सकते हैं, कि इसमें क्या होता है, बेंजीन में हमारा डायरेक्टली क्या होता है, क्लोरीन या जो भी हेलोजन है वो क्या है, बेंजीन के जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसमें क्या है हमारा, ऐड है। ठीक है, अगला हमने आईयूपीएसी नेमिंग देखा, किस किस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग हुआ, कैसे कैसे, क्या एक कॉमन नेम होता है और आईयूपीएसी नेम, दोनों ही सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। फिर हमने हेलो एरीन्स पढ़े, हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स में डिफरेंस हमने देखा। क्या डिफरेंस देखा, जो हेलो एल्केन्स हैं और जो क्या है हेलो एरीन्स, क्या देखा हमने इनमें डिफरेंस, डिफरेंस कुछ नहीं, डिफरेंस हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या होता है, हमारी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है,
यहाँ पे क्या है हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और एक और चीज हमने यहाँ पर देखी कि हमारे और से जो हमारा बेंजीन है, क्या बोलते हैं हम, टॉलिन। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉलिन। और इसे हमने क्या बोला, हमारी ऑर्थो पोजीशन पे ये हमारा मेटा पोजीशन और ये हमारा पैरा पोजीशन। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ऑर्थो पोजीशन। ये क्या है हमारा मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो इसका नाम क्या बोलते हैं। अगर हमें इसका क्या करना हो, इसका नोमेनक्लेचर करना हो, इसका नेमिंग बताना हो, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है इसका। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑर्थोक्लोरोटोलिन। ऑर्थोक्लोरोटोलिन ये 1 है, 2 2 3 3। क्या बोलेंगे इसको, 2 2 डाइक्लोरो, 3 3 डाइक्लोरो, 4 क्लोरो, क्या बोलेंगे, टोलीन। ठीक है। फिर आगे हमने हॉल के देखा, आगे हमने नेचर ऑफ बॉन्ड देखा कि बॉन्ड लेंथ देखी, बॉन्ड एंथैल्पी देखी, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी और डायपोल मूवमेंट। बॉन्ड लेंथ, जैसे जैसे क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, ग्रुप में हम नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन टूवर्ड्स ग्रुप, यानी ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा हमारा साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे हमें पता है कि फ्लोरीन इतना है, ठीक है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उनकी क्या बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, वैसे वैसे ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 2 आयोडीन के होंगे तो इस तरीके से। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, ऐसे में इंक्रीज हो रही है। आगे हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि हेलो एल्केन्स को किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा अल्कोहल से। हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं। जैसे कि ROH, कोई भी हमारा अल्कोहल हम लें, ठीक है, कोई भी हमारा ये रहा, इसमें हम क्या दें, हाइड्रोजन हेलाइड डालें, यानी कि H। X हमारा कुछ भी हो सकता है, ClBr, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या होगा हमारा, एल्काइल हेलाइड्स, ये हेलो एल्केन्स हमारे बन जाएंगे और वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा। ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हम कैसे इसको क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। साइड प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो हमें रिएक्शन हम करेंगे तो हम उसमें प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हुआ, जैसे कोई भी हमने लिया OH प्लस हम ले रहे हैं HBr, HCl, सॉरी HCl, HCl के प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिएक्शन होगा। जो हमारा CH3 होगा, यहाँ पर होगा CH3, वो हमारा देगा, यहाँ पर आएगा हमारा Cl प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे कैसे हुई, यहाँ पर क्या था हमारा OH था, यहाँ पर क्या था HCl था। ठीक है, तो H हमारा क्या हुआ, ये वाला H और ये वाला H क्या हो गया, वाटर क्या निकल गया, बाहर निकल गया। और ये क्लोरीन क्या हुआ, इसके साथ ऐड हो गया, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर आ गया और ये क्या हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गई, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, उसी तरीके से हमारे और रिएक्शंस भी हैं, ये सारी आपको पढ़ लेनी है, सारी सेम रिएक्शंस हैं। तो मेरे क्या प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये प्रोडक्ट है,
फिर अगला हमारा क्या है, दूसरा मेथड क्या है। पहले तो हम ये देख ले कि अल्कोहल से किस तरीके से हम क्या करते हैं प्रिपेयर, हाइड्रोकार्बन वो एल्काइल हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब दूसरा मेथड है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कोई भी हम क्या ले लेंगे, ले लिया हमने कोई भी अल्काइल, ठीक है, उसमें हम क्या डाल देंगे, हमारे हेलोजन, और फिर क्या बनेगा हमारा एल्काइल हेलाइड, जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। H प्लस यहाँ पर ले लें अगर हम Cl2, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जो हमारा H होगा बाहर निकलेगा और एक Cl क्या होगा, दो Cl है ना हमारे पास, ठीक है, तो एक Cl यहाँ पर आ गया, एक Cl क्या हो गया यहाँ पर आ गया, प्लस जो हमारा ये हाइड्रोजन जो हमारा निकला हाइड्रोजन, और क्या निकला, एक यहाँ पे Cl बचा, HCl, ठीक है। तो ये हुई हमारी रिएक्शन। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम ये देखें, अगर हम इथेन लें, ठीक है, या CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम डालें क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या बनेगा हमारा CH3 CH2 Cl प्लस HCl, ठीक है। अच्छा एक ये प्रोडक्ट, तो ये भी तो बन सकता है प्रोडक्ट CH3 CH यहाँ पर Cl, दो, ठीक है। ये लिखें चाहे ये लिखे, दोनों क्या है तो सेम ही। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, चलो इतना इतना समझ आया, ठीक है, इतना। बाकी के जो और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम अगले क्लासरूम में पढ़ेंगे। अभी तक आप इतना आप पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए, फिर कल मैं आपसे इससे पूछूंगी, इनके और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको थोड़ा हमने इसको देख लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया हमने कि कैसे कैसे हमें कल पढ़ना है। बाकी हम सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।